वेलकम टू क्लास। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपको जो है यहाँ पे एक्सरसाइज 3D पे ले आए हैं, जहाँ पर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल करते हैं अपने 3D के पहले क्वेश्चन को। ठीक है, फिल करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ए से पहले लिखा है 246 मल्टीप्लाइड बाई 1 व्हाट विल वी गेट। जब हम किसी नंबर को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर सेम आएगा। जो नंबर होगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी वाले पे आते हैं। 1369 मल्टीप्लाइड बाई 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये दोनों समझ में आ गया। 1 से करने पे आंसर सेम आता है जो नंबर होगा, और 0 से करने पे आंसर 0 हो जाएगा। बस आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। 593 मल्टीप्लाइड बाई 3 188 इक्वल्स टू, अगर 188 ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। मैंने कल आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में समझाया था, एसोसिएटिव के बारे में, जहाँ पर आपको दिखाया कि दो नंबर इस तरीके से दिए गए हैं और आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर सेम आता है। इसका इनवर्स भी सेम आता है, यानी कि एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर क्या देना चाहिए, इसको 593 देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात आप सभी को, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने इसके पहले पढ़ ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से अगेन वही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया गया है। 286 मल्टीप्लाइड बाई 753 तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसमें कौन सा नंबर आना चाहिए, जब हम यहाँ पर 286 इनवर्स कर देते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर क्या है, इनवर्स है, यानी ये दोनों में से ये वाला नंबर ऑलरेडी गिवन है। कौन सा नंबर नहीं गिवन है, 753 नहीं गिवन है, तो उसको हम गिवन करवा देंगे और आंसर बता देंगे अपना। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर जहां पर दिया गया 13 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, और एक मल्टीप्लाई और दिया गया और बता रहा है कि आपसे अगर इसमें क्या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो आंसर हो जाएगा वो 13 लाख के बराबर हो जाएगा। 13 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने जीरो यहाँ पर कम है, पहले आप ये देखिएगा। यहाँ पर ये 13 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 जीरो है, ऑलरेडी सही है। यहाँ पर देखिए 2 जीरो ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 जीरो की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 जीरो वाले नंबर कौन होते हैं, 1000 होते हैं। मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ तक कि नहीं आई। फिर से देखिए, जब हम कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 को 10 से किया तो आंसर कितना आया, 30 आया। क्या इसी चीज को अगर हम लोग 100 से करते तो 300 नहीं आता, इसी चीज को 1000 से करते तो 1000 नहीं आता। यहाँ पर आता कि नहीं आता, यानी कि चीजें समझ रहे हो, यही से स्टार्ट है। 13 को 100 से किया तो 1300 हो गया, यानी हमको 1300 नहीं चाहिए, 13 लाख चाहिए। कितनी जीरो की जरूरत है, 3 जीरो वाले नंबर किस में होते हैं, 1000 में होते हैं। बस वही लाके रख देना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे, अपने बुक के क्वेश्चंस को जरूर से जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सभी बच्चे बता रहे, सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सॉल्व द प्रॉपर्टी यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला दिया गया है यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 19। यहाँ पर पहला दिया गया है 17 मल्टीप्लाई 19 इक्वल्स टू 19 मल्टीप्लाइड बाई 17। ये कौन सी प्रॉपर्टी का पार्ट है बताओ, देखते ही बताना चाहिए आपको, याद आना जाना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी का ये पार्ट है। ठीक है, बताइए। बिल्कुल सही, ये आ जाएगा आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ मल्टीपल लिख लो यहाँ पर। ठीक है, दूसरा इसी तरीके से सेकंड वाला नंबर 16 मल्टीप्लाई 32 इक्वल्स टू होल नंबर। ये कहां बताएगा भाई, यहां पर ये कहां बताएगा, ये कहां से बताएगा, ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी का पार्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, जब कभी दो आपस में होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या बन जाता है,
क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ की लिख दीजिएगा, क्या बन जाएगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको बताई थी यहाँ पे। तो आप लोग ये, अगर जो बच्चे डायरेक्टली इस क्लास को देख रहे हैं तो पहले आप एक दिन पहले वाली क्लास को देखिए, वहां से फिर वहां पे आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई उसी प्रॉपर्टी को देखते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप यहाँ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, प्रॉपर्टी के बारे में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आगे बोला गया है फाइंड इज द वैल्यू ऑफ यूजिंग ईच यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज, ठीक है। अलग अलग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर 947 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 947 मल्टीप्लाइड बाई 7। पहले तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों जगह मल्टीप्लाई लगा है और ये बीच में प्लस लगा है, ठीक है। तो क्या देखिए दोनों जगह इस दोनों को नंबर को पहले अंडरलाइन कर लो समझने के लिए, ठीक है। समझने के लिए पहले अंडरलाइन करो। फिर यहाँ देखो क्या यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 947 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो। सॉरी 947 कॉमन दिख रहा है, ले लिया। बचा अंदर क्या आपके पास 13 बचा है और यहाँ क्या बचा है प्लस 7 बचा है। सॉल्व कर दो इसको। यहाँ पे 947 ब्रैकेट के अंदर है वो आ जाएगा 20, 7 13 20 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो बीच में कुछ नहीं है, जब भी कुछ नहीं होगा ब्रैकेट के बाहर होगा उससे मल्टीप्लाई बोलोगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो पहले 0 तो यहाँ पे उतार दो, 1 होता तो हमारे पास 947 0 आ जाता आंसर, लेकिन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9, 2 9 जा 18, आपका आंसर हो जाएगा 18940, 18,940 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई है, देख रहे हो, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है पहले आप ये देखोगे, ये दोनों कॉमन दिख रहा है, इसको उठा के बाहर रख दिया। अंदर क्या बचा 13 और ये 7, 13 बीच में प्लस भी तो है ना, उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो, उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। 13 प्लस 7, ठीक है, 13 प्लस 7 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर इनको प्लस किया तो 20 हो गया, 20 हुआ, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, उसको मल्टीप्लाई लगा दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 18,940। समझ में आई बात, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे और यहाँ देखेंगे क्या कुछ चीजें और बता रही है। 8,759 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 94 प्लस 8,759 मल्टीप्लाइड बाई 6। फिर से वही सेम टू सेम क्वेश्चन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर लो समझने के लिए। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 8,759, बिल्कुल सही। उसके बाद अंदर क्या बचेगा 94 और 6 बचेगा, प्लस भी तो बीच में है, प्लस कर दो इसको। 8759 मल्टीप्लाइड बाई 94 प्लस 6 हो जाएगा 100 है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, समझिए कि नहीं। प्लस करो 6 4 10 9 1 10, 100 हो गया। अब आपको पता है कि जब हम लोग कभी भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर तो सेम उतरेगा, बस उसके साथ 2 0 और इंक्लूड हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा यही, समझ गए। 10 100,000 1 लाख 10 लाख किसी भी 1 के बाद 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर सेम रहेगा, बस जितने 0 होंगे लास्ट में उसको उतार देना है बस। क्लियर, यहां तक आप अपनी बात को क्लियर रखो, यहां तक समझ में आता रहे आपको, ठीक है। बस बाकी बच्चे आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे 3 नंबर का 2-3 क्वेश्चन बचा है, उसको मैं सोच रहा हूँ करवा दूं। चलिए पहले एक माइनस का करवा देते हैं, एक माइनस का भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्वेश्चन नंबर 3 देख लो पहले, ये आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, 7459 मल्टीप्लाइड बाई 999 है ना। उसके बाद यहाँ से हम प्लस करेंगे और यहाँ लिखेंगे 7459। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 1 लगा देता हूं मैं, तो बोलोगे सर ऐसे कैसे लगा सकते हैं। मैं बोलूंगा बेटा इसमें 1 लगाने से क्या दिक्कत है तुम्हें, कोई दिक्कत है,
भाई नंबर तो सेम ही आएगा, हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 ही आएगा ना। तो मैं 4 को ऐसे लिखने के बजाय हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बस आपको क्या है, मैथ में तो यही होता है ना कि आप उसको एज्यूम कर सकते हो। तो भाई मान लो कि वहां पे 1 रख दिया हमने, नहीं था लेकिन लाके रख दिया, ठीक है, लाके रख दिया ना, तो आपको कोई जरूर दिक्कत तो नहीं हुई ना यहाँ पे रखने में, क्योंकि हमने क्या किया, बस ये नंबर था इसी को यहाँ पर रखना है मुझे, बस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर तो सेम रहेगा ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, 7 4 5 9 कॉमन दिख रहा है। अब अंदर क्या बचेगा, 9 9 9 ये बचा, प्लस लगा और ये 1 बच गया, इस 1 को यहाँ पे उतार दिया है ना। तो यहाँ पे लिखो 7 4 5 9 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। अब 1000 आ गया यहाँ पे, देखो कैसे आया, 10 में प्लस कर देंगे ना, 1 9 1 10 का 0 कैरी 1 9 1 10 का 0 9 1 10। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 4 5 9, उसके बाद 3 0 बढ़ जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 4 5 9 और 000 बढ़ जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बचे हुए क्वेश्चन को आप अपने आप से करिएगा, कर सकते हो, ठीक है, बस ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग ट्राई करो जरूर, ठीक है, घर पे ट्राई जरूर करना।